हैं। आपने कभी सोचा है कि एक नदी जिसे हम सिर्फ पानी का स्रोत मानते हैं, वो असल में करोड़ों भटकी हुई आत्माओं के लिए मुक्ति का इकलौता रास्ता कैसे बन गई? आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसने स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों को हिला कर रख दिया था। सोचिए, 60,000 लोग जलकर राख हो चुके हैं, उनकी आत्माएं सदियों से चीख रही हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने का इकलौता उपाय स्वर्ग में बहने वाली एक ऐसी उग्र नदी है जिसका धरती पर गिरना ही प्रलय ला सकता है। आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने इस असंभव चमत्कार को मुमकिन कर दिखाया? कौन था वो जिसने देवताओं को भी झुकने पर मजबूर कर दिया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि भागीरथ और मां गंगा की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत होती है अयोध्या के एक बेहद शक्तिशाली और प्रतापी राजा सगर से। राजा सगर ने अपना प्रभाव पूरी दुनिया पर साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अपना यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। ये देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र घबरा गए कि कहीं सगर उनसे स्वर्ग का सिंहासन ना छीन लें। इंद्र ने चुपके से उस घोड़े को चुराया और उसे पाताल लोक में तपस्या कर रहे महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 घमंडी बेटों ने उस घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया, तो उन्होंने महर्षि कपिल को चोर समझकर उनका भारी अपमान करना शुरू कर दिया। उनके शोर और गालियों से महर्षि कपिल की सालों की तपस्या टूट गई। जैसे ही महर्षि ने क्रोध से अपनी आंखें खोली, उनके नेत्रों से निकली भयानक आग ने उन 60,000 राजकुमारों को पल भर में जलाकर राख कर दिया। 60,000 जवान बेटों की एक साथ मौत से राजा सगर पूरी तरह टूट गए, लेकिन असली संकट तो अभी शुरू हुआ था। महर्षि कपिल ने श्राप दिया था कि इन 60,000 आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी और ये ऐसे ही तड़पती रहेंगी जब तक स्वर्ग में बहने वाली परम पवित्र नदी गंगा खुद धरती पर आकर इनकी राख को ना छू लें। ये सुनकर सगर के वंशजों की रूह कांप गई, क्योंकि स्वर्ग की नदी को धरती पर लाना इंसानों के बस की बात नहीं थी। पीढ़ियां बीत गईं। राजा सगर के पोते अंशुमान और उनके बेटे राजा दिलीप ने जीवन भर कठोर तपस्या की, लेकिन वो भी गंगा को धरती पर नहीं ला सके। उन 60,000 पूर्वजों की चीखें अब राजा दिलीप के बेटे भागीरथ के कानों में गूंजने लगी थीं, और यहीं से शुरू हुआ भागीरथ का वो खौफनाक संघर्ष जिसने इतिहास रच दिया। भागीरथ जानते थे कि यह काम असंभव है, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर हार नहीं मानी। अपने पूर्वजों की तड़पती आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की बर्फीली और खतरनाक चोटियों की तरफ अकेले निकल पड़े। वहां उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया। कहते हैं कि भागीरथ ने अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर इतनी भयंकर और कठोर तपस्या की कि उनकी हड्डियां तक गलने लगी थीं। उनकी इस अकल्पनीय पीड़ा और अटूट संकल्प को देखकर आखिरकार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। भागीरथ ने उनसे मां गंगा को धरती पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी खौफनाक चेतावनी दी जिसने भागीरथ के पैरों तले जमीन खिसका दी और कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला खड़ा किया। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि हे भागीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं गंगा को धरती पर भेज तो दूंगा, लेकिन क्या तुमने इसके भयानक अंजाम के बारे में सोचा है? स्वर्ग की नदी गंगा का वेग और ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरी तो पूरी पृथ्वी उसके प्रलयनकारी झटके को सहन नहीं कर पाएगी। धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पूरी दुनिया उसी समय पाताल लोक में बहकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर भागीरथ के पसीने छूट गए। एक तरफ उनके पूर्वजों की मुक्ति का सवाल था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के विनाश का सबसे बड़ा खतरा। भागीरथ ने कांपते हुए ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही देव हैं जो गंगा के इस विनाशकारी वेग को रोक सकते हैं, और वो है देवों के देव महादेव। अब भागीरथ के सामने एक नई और शायद सबसे कठिन चुनौती थी भगवान शिव को मनाना। उन्होंने 1 साल तक भगवान शिव की घोर और सच्ची आराधना की। उनकी हृदय से निकली पुकार सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के वेग को अपने सिर पर झेलने की बात मान ली। लेकिन कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य और अहंकार जुड़ा हुआ था।
जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती की ओर चलने लगी तो उनके मन में एक बहुत बड़ा अहंकार आ गया था। गंगा को लगा कि उनका बहाव इतना ताकतवर है कि जब वो अपनी पूरी ताकत से शिव के सिर पर गिरेंगी तो शिव भी उनके साथ बहकर सीधे पाताल लोक चले जाएंगे। गंगा का ये घमंड आसमान छू रहा था और वो अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति के साथ स्वर्ग से एक भयंकर गर्जना करते हुए धरती की ओर कूद पड़ी। जैसे ही अहंकार में डूबी गंगा ने एक प्रलयनकारी झरने के रूप में शिव के सिर पर छलांग लगाई। महादेव ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसने तीनों लोकों को सन्न कर दिया। शिव जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने बहुत ही शांति से अपनी जटाएं खोल दी। गंगा पूरी ताकत से गिरी, लेकिन वो महादेव की घनी और विशाल जटाओं में बुरी तरह उलझ कर रह गईं। स्वर्ग से इतना सारा पानी गिरा, लेकिन धरती पर एक बूंद तक नहीं टपकी। गंगा ने बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिव की जटाओं के उस मायावी भूल भुलैया से वो बाहर नहीं आ सकी। कई दिनों तक गंगा शिव की जटाओं में कैद रही और तब जाकर उनका सारा अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया। गंगा को अपनी भारी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से माफी मांगी, जिसके बाद शिव ने उन्हें अपनी एक जटा से आजाद किया। शिव की जटाओं से आजाद होने के बाद मां गंगा 7 अलग अलग धाराओं में बंट गईं और उनकी मुख्य धारा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। भागीरथ आगे आगे रास्ता दिखाते जा रहे थे और गंगा एक शांत और पवित्र नदी के रूप में उनके पीछे बह रही थी। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। रास्ते में महान ऋषि जहनु का आश्रम था और गंगा का तेज पानी उनके यज्ञ की सारी सामग्री को बहा ले गया। इससे ऋषि इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने तपोबल से गंगा का सारा पानी एक ही घूंट में पी लिया। भागीरथ फिर से घबरा गए और उन्होंने रोते हुए ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर ऋषि जहनु का दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी जांघ चीरकर गंगा को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ही मां गंगा को जाह्नवी भी कहा जाने लगा। तमाम मुश्किलों, श्रापों और भयंकर रुकावटों को पार करते हुए आखिरकार भागीरथ का रथ पाताल लोक के उस अंधेरे और वीरान हिस्से में पहुंच ही गया, जहां उनके 60,000 पूर्वजों की राख सदियों से लावारिस बिखरी पड़ी थी। जैसे ही मां गंगा का पवित्र और शीतल जल उस जली हुई राख पर पड़ा, एक अद्भुत और रूहानी चमत्कार हुआ। सदियों से तड़प रही उन 60,000 आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए परम मुक्ति मिल गई और वो सीधे स्वर्गलोक चली गईं। भागीरथ की इस अकल्पनीय मेहनत और अटूट विश्वास ने मौत के बाद भी जीवन का नया रास्ता खोल दिया था। इसी दिन से मां गंगा सिर्फ एक बहती हुई नदी नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का वो पवित्र पुल बन गईं, जिसके स्पर्श मात्र से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भागीरथ और मां गंगा की यह ऐतिहासिक कथा हमें जीवन की एक बहुत गहरी और सच्ची सीख देती है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नामुमकिन हो। जब राजा सगर की पीढ़ियां हार मान चुकी थीं, तब अकेले भागीरथ ने अपने अटूट संकल्प, अपार धैर्य और सच्ची मेहनत से स्वर्ग की नदी को धरती पर उतारकर इतिहास रच दिया। इसे ही असल में भागीरथ प्रयास कहा जाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथा ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट्स में पूरे दिल से हर हर गंगे या जय शिव शंभू जरूर लिखें। इस अद्भुत ज्ञान को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।